बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th मैथ न्यू बुक की एक्सरसाइज 6.4 को। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कहता है कि दर्जा जो हमारे पास वैल्यू दी गई है ना, जैसे कि साइन 30 कोस 30, इनकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो फाइंड करनी है। कहता है कि विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, हमने कैलकुलेटर को भी यूज़ नहीं करना इसके अंदर। अब कैलकुलेटर को भी यूज़ नहीं करना तो हमें कैसे पता लगेगा कि साइन 30 की वैल्यू क्या है? इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हम इनकी वैल्यूज़ को याद कर लें, या तो फिर हम इनकी वैल्यूज़ को निकालना सीख लें कि प्रैक्टिकली हम इनको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि इसी एक्सरसाइज के ऊपर एक डब्बा मौजूद है, यानी कि एक बॉक्स मौजूद है कि यहाँ पर कहता है कि साइन 30 जो है ना 0 डिग्री पे 0 इसकी वैल्यू है, और 30 डिग्री पर जो इसकी वैल्यू है 1/2 है। ऐसे 45 पर 1/√2 है। ये सो ऐसे चलती जा रही है। इसको या तो हम इन बॉक्स को याद कर लें, एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका ये है कि हम इस बॉक्स को बनाना सीखते हैं। जब बनाना सीख जाते हैं ना हम, इनके मेथड हमें आ जाता है कि इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने का। फिर ये जो एक्सरसाइज 6.4 और आगे जो आएगी एक्सरसाइज 6.5, उसके अंदर इन दोनों एक्सरसाइज के अंदर इसकी वैल्यूज़ को यूज़ होना है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पर याद करने से बेहतर यह है कि प्रेफर करूँगा कि आपको ये बॉक्स बनाना आना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक बॉक्स बनाना सिखाऊंगा कि साइन 30 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और उसी की मदद से हम कैसे कोस थीटा को फाइंड करते हैं, और उसकी मदद से हम tan जो थीटा है इसकी वैल्यूज़ 0 पर 30, 45, 60 या 90 पर जो वैल्यूज़ हम उनको कैसे बासानी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके बॉक्स बनाना सीखेंगे कि इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जा सकती है। ये आपको 2 या 3 मिनट की वीडियो बनेगी, मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 6.4 भी खुद ब खुद आप सोल्व कर लेंगे, और 6.5 भी। यहाँ पर हम पेज पर आ गए। यहाँ पे हमने लिख लिया कि 0, 30, 45, 60 और 90, यानी कि साइन की वैल्यू जो है 0 पर क्या होगी, 30, 45 ऐसे सो ऑन। सबसे पहले हम 0 डिग्री की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0, ठीक है। और 30 डिग्री की हमने जगह पर लिख लिया 1, ठीक है। और 45 की डिग्री की जगह पर हम 2 लिख लेंगे। ऐसे 60 की जगह पर 3 और 90 की जगह पर हमने लिख लिया 4। आपने पहला स्टेप में यही करना है कि यानी कि 0 की जगह पर 0 और बाकी जो भी हमारे पास दी हुई है यानी कि डिग्री 30, 45, 60 और 90, उसको आपने ऐसे लिख लेना 0, 1, 2, 3, 4। अगले स्टेप में आपने ये करना है कि जो हमने 0, 0 ये जो वैल्यू लिखी थी ना, इसको 4 पर डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यही करना है, सबको हमने 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी कि इनको सबके नीचे हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 को किसी भी नंबर पर हम डिवाइड करें तो आंसर हमारा आ जाता है 0। उसके बाद 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे, वो सेम ही रह जाएगा, यानी कि इसमें कट कुछ भी नहीं होना। यहाँ से 2/4 है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, यहाँ से हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 1/2। और 3 और 4 ये कट नहीं होता तो हमने इसको वैसे ही लिख लिया। और ये 4 को 4 से कट करेंगे, 4 1 द 4, 4 1 द 4, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे हमने इसको यहाँ तक सोल्व कर लिया। नेक्स्ट अब हमने ये करने के बाद अब हमने इसका ले लेना स्क्वायर रूट, यानी कि हमने 0 का भी स्क्वायर, 1/4 का भी, जितनी भी वैल्यूज है ना सबका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे हमने 0 लिखे उसका भी स्क्वायर ले लिया, 1/4 लिख के उसका भी स्क्वायर ले लिया, 1/2 लिख के उसका भी स्क्वायर, यानी कि जो वैल्यू तमाम वैल्यूज़ का हमने क्या ले लिया, हमने स्क्वायर रूट ले ली इन सब के ऊपर। इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर रूट आपको पता है 0 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि वो 1 ही रहता है हमेशा से, और 4 का स्क्वायर हम लें तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर होता नहीं है, क्योंकि इसका कोई यानी कि स्क्वायर रूट नहीं है। ये 2 अंडर रूट 2 लिख देंगे इसको ऐसे ही हमने, क्योंकि पॉइंट में इसका आंसर नहीं लेना। अब ये 3 ये भी बाय नहीं आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। और 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो हमने इसकी जगह 2 लिख दिया। और 1 का स्क्वायर रूट ले तो 1 ही रहेगा, हमने वो लिख दिया। अब ये देखो कि हमारे पास जो वैल्यूज़ थी ना, ठीक है, साइन 30 की, बुक से मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। जो हमने अब वैल्यूज़ निकाली है वो सेम वैल्यूज़ हमारी आ चुकी है जो हमारे बुक के बॉक्स में मौजूद है। यहाँ ये देखिए कि जो हमने जो वैल्यूज़ निकाली है वो सही भी है नहीं। हमने बुक से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ से यदि पहले भी 0 है साइन की वैल्यू, हमने इधर भी 0 निकाली, यहाँ पर भी 1/2 थी, हमने 1/2 निकाल ली है। और यहाँ पर 1/√2 था, तो देखो सेम आ गया 45 पे। और नेक्स्ट हमारे पास से √3/2, वही हमने सेम लिख ली। और यहाँ से भी 1 था और यहाँ पर भी 1 था। इसका मतलब ये है कि जो हमने वैल्यू निकाली है ना, ठीक है, वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। बुक से वेरीफाई करने के बाद वैल्यूज़ को अब हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कि हमने साइन की वैल्यू क्या क्या फाइंड की थी। हमारे पास जो साइन
0 डिग्री पे हमारे पास 0 ही रहेगा, ठीक है। साइन 30 पे हमारे पास जो वैल्यू आई है 1/2, और 45 पर 1/√2 आई है हमारे पास, और 60 डिग्री पर आई है √3/2, और 90 डिग्री पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई है वो आई है 1। पास अब साइन की वैल्यूज़ आ गई है ना, अब हमने कोस की वैल्यूज़ भी तो निकालनी है। अगर हम साइन की वैल्यूज़ को अपोजिट कर दे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, कोस की वैल्यू निकल आएगी। अब हम लास्ट में हमने 1 लिखा था तो इधर हम स्टार्ट में 1 लिख देंगे। उसके बाद हमने 3/2 √3/2 है, ऐसे हम तरतीब से वहाँ से इसको अपोजिट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1/2 आ जाएगा, उसके बाद 1/2, और उसके बाद 0। ऐसे हमने इसी की मदद से इसको उल्टा के लिख दिया। पहले हमने ऐसे लिखा था ना, साइन की वैल्यू निकाली। अब इसको अगर हम उल्टा दें कि पीछे से लिखते हुए आए ऐसे तरतीब से, तो हमारे पास कोस की वैल्यू निकल आएगी। अब साइन और कोस की वैल्यू तो अब हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद अब हम करते हैं टेन थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड। टेन थीटा को तो हमें नहीं पता इसकी वैल्यूज़ क्या होगी। टेन थीटा का आपको एक फार्मूला याद होगा, यहाँ पर मैं आपको लिख के यानी कि रिवाइज करवा देता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कोस के। शायद आपको याद हो, ये टेन थीटा इक्वल है साइन थीटा और कोस थीटा के है ना, ठीक है। इस पर भी अब हम यहाँ पर भी यही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम वेरीफाई करते जाएंगे कि अगर टेन थीटा हमने फाइंड करना है, साइन की वैल्यूज़ को और कोस की वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 0 ही निकल आता है, ठीक है। उसके बाद हम साइन थीटा की वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं कोस थीटा की वैल्यूज़ पे, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 पर। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 को। यही हमारे पास वैल्यूज थी, इसको डिवाइड करेंगे। आपको पता है कि डिवाइड है तो ये यहाँ पे तो डिवाइड नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई में अगर हम वो कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2 ऊपर, यानी कि वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, √3 नीचे। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 1/√3। हमारे पास ये निकल आएगी वैल्यू। तो हमने ये अब टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली है, यानी कि 1/√3। ये हमारे पास 30 डिग्री की वैल्यू निकल आई है। नेक्स्ट है हमारे पास 1/√2 आ जाएगा सेम। हम इसको भी निकाल लेते हैं 45 डिग्री पे इसकी 1/2 डिवाइडेड बाई 1/√2। इसकी वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। करने के बाद आप क्या करेंगे, वो जो क्या कहते हैं नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना आपको। यानी कि इसको उल्टा देते हैं, जब डिवाइड वाला साइन को मल्टीप्लाई में आप वो करते हैं ना चेंज, तो आप ये जो वैल्यू जो सामने वाली उसको भी उल्टा देते हैं। हमने वही किया। इस √2 से इस √2 को हमने कैंसिल कर दिया, क्या बच गया 1/1। 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे हमने टेन थीटा की जो वैल्यूज़ थी 45 डिग्री पे वो भी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। इसको भी ऐसे ही करेंगे, सेम चेंज कर लेंगे, √3/2 को वैसे लिख देंगे, सही है। मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, 2 को ऊपर और 1 को नीचे लिख लेंगे। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, √3/1 बच जाएगा, सही है। ऐसे सॉरी 1 बच जाएगा, ठीक है। √3/1 को पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या इसकी वैल्यूज आ जाएगी √3 आ जाएगी। हमने इसकी जगह वो लिख दी √3, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाई 0। आप जब भी कैलकुलेटर पर लिखेंगे ना कि 1 को डिवाइड करेंगे 0 पे, किसी भी नंबर को 0 पे अगर डिवाइड करेंगे तो उसका जो जवाब आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, यानी कि वो लामहदूद है, उसका आंसर चलता रहेगा, वो सोल्व नहीं होगा। ऐसे हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लिया है। अब वैल्यूज़ तो हमने फाइंड कर लिया है। वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद अब क्या करेंगे, हम अपने पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन पर वापस, और उसको सोल्व करते हैं इसी की मदद से। क्वेश्चन नंबर 1 को अब हम सोल्व करते हैं टेबल की मदद से, क्योंकि टेबल हमने बनाना सीख लिया और उसकी वैल्यूज़ को भी कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने सीख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 1 है कि साइन 30 डिग्री। अब हमने यही करना है कि जो हमने टेबल बनाया था वहाँ से इसकी वैल्यूज़ देखेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हमने वो जो टेबल बनाया था यहाँ से इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि साइन या 30 डिग्री में इसकी वैल्यू क्या 1/2 है। हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 1/2 के साइन 30 डिग्री की हमारे पास वैल्यू है वो है 1/2। नेक्स्ट हम देखेंगे कोस 30 डिग्री के कोस 30 डिग्री की हमारे पास वैल्यूज़ क्या है। कोस में और कोस की 30 डिग्री हमारे पास क्या है कि √3/2, हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है tan π/6, हम इसको देख लेते हैं इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या है। tan π/6 हमारे पास क्या है, ये tan आ गया। tan के डब्बे में देखेंगे π/6, ये हमारे पास जो tan की वैल्यू है वो है 1/√3, हम उसको लिख देंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है tan 60 डिग्री। इसकी वैल्यूज हमने जो बनाया था बॉक्स उसमें देख लेते हैं क्या वैल्यूज हमारे पास। यह tan की आ गई रो,
और इसी कॉलम में देख लेंगे tan 60 डिग्री हमारे पास क्या है, √3 है, हम उसको लिख देंगे। जो हमारे पास tan 60 डिग्री की वैल्यूज़ है वो है √3, हमने उसको लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड 60 डिग्री। अब ये सेकेंड की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, इसको हम कैसे करेंगे। आपको पता है कि वो जो कोज है उसका उल्टा है सीकेंड। शायद आपको याद हो कि कोस का उल्टा है सीकेंट, यानी कि अब हम कोस की वैल्यूज़ देखेंगे। कोस हमारे पास 60 डिग्री क्या बन रहा है, वो बन रहा है 1/2 बन रहा है ना, कोस 1/2 बन रहा है हमारे पास। लेकिन कोस का उल्टा है सीकेंट होता है, तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, 1/2 को उल्टा देंगे, 2/1 कर देंगे। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोस π/3, हम उसको चेक कर लेते हैं हम इसी टेबल के अंदर। कोस π/3 हमारे पास जो वैल्यूज़ है, ये कोस की लाइन आ गई, ठीक है, और ये π/3 की लाइन आ गई। इसमें हमारे पास वैल्यू है 1/2, हम उसको लिख देंगे 1/2, हमने वो लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कोट 60 डिग्री, हम इसको चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि जो कोट है ना वो उल्टा है, अपोजिट है tan थीटा का। हम यानी कि पहले tan की वैल्यू देखेंगे और उस वैल्यूज़ को उल्टा देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू बन जाएगी, कोट 60 डिग्री बन जाएगी। हमारे पास जो tan 60 डिग्री है ना वो है √3 है हमारे पास। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू है, फ़र्ज़ कर लें, यानी कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये वैल्यू है कि tan की वैल्यू है √3, ठीक है। तो हमने ये तो कोट है, कोट उसका tan का उल्ट होता है, तो क्या कर देंगे, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है ना, इसको हम लिख देंगे 1/√3। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास जो साइन 60 डिग्री है, साइन की वैल्यू चेक कर लेंगे। 60 डिग्री में हमारे पास क्या है, साइन में आए हम, और 60 डिग्री में हमने इसको चेक किया, जो हमारे पास वैल्यू है √3/2, हमने वो लिख दिया इसकी जगह पे, वो लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास अब सीकेंड 30 डिग्री। आपको पता है कि जो कोस का उल्टा है वो सीकेंड है। हम पहले कोस की वैल्यू देखें। कोस 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, √3/2, हम साइड पे ये लिख लेते हैं, √3/2 है हमारे पास। यानी कि जो कोस की 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू है वो है √3/2। अब सीकेंड उल्ट होता है कोस का, यानी कि ये तो कोस की वैल्यू लिखी है ना हमने, अगर हम इसी वैल्यूज़ को उल्टा दें तो क्या बन जाएगा, ये सीकेंड थीटा बन जाएगा। 2 ऊपर लिख दिया हमने, √3 को हमने नीचे लिख दिया। ऐसे हमने इसकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर आता है वो आता है कोसिकेंड थीटा का। कोसिकेंड की भी अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को चेक कर लेंगे। कोसिकेंड 30 डिग्री, अब आपको पता है कि साइन का जो उल्टा है वो है कोसिकेंड। साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू है हमारे पास 1/2, इसको हम साइड पर लिख लेते हैं 1/2। अब साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंड थीटा, ठीक है, इसको उल्टा देंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे लिख देंगे, तो यानी कि 2/2, वो सेम वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 45 डिग्री। अब उसको चेक कर लेते हैं हम टेबल के अंदर। साइन में आए और 45 डिग्री में हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई थी 1/2 दी हुई थी, हम वो लिख देंगे 1/√2, हमने वो लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, कि कोस π/4, हम इसको चेक कर लेंगे। अब कोस π/4 हमारे पास क्या बन रहा है, ये हम कोस में आए, कोस में हमने देखा कि π/4 की वैल्यूज हमारे पास ये कोस की है 1/√2, हमने ये लिख दिया यहाँ से देख के कि 1/√2। ये ऐसे हमने इसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 था विदाउट यूजिंग हमने कैलकुलेटर पहले अपना टेबल बनाना सीखा। टेबल बनाने के बाद उसी टेबल की मदद से हम इनके तमाम जो 12 पार्ट्स है उस क्वेश्चन को, उनकी वैल्यू लिख के उनको सॉल्व कर दिया है।